It is 20th video and last video of the playlist plane sections of conicoids and 5th video of plane sections of paraboloids. In this video we study about circular sections and umbilics on the paraboloid. Let us see first of all circular sections of paraboloids. Circular sections. Ax square plus by square equal to 2cz. This is equation of paraboloid. We cannot proceed like in video number 12 due to presence of 1 degree term z. इसलिए यहाँ पे दूसरे तरीके से हम अप्रोच करेंगे. उससे भी पहले हम लोग ये तय कर लें कि ए और बी में कौन छोटा है कौन बड़ा है. अलग अलग प्लेन्स गिविंग सर्कुलर सेक्शंस आएंगे. सो लेट अस कंसीडर द केस व्हेन ए इज ग्रेटर देन बी. लेट अस सेट इक्वेशन 1 एज, या लेट अस राइट लिख दीजिए. लेट अस राइट इक्वेशन 1 एज b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2c बाई बी इंटू जेड प्लस a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बी जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0. चेक कर लें. ए एक्स स्क्वायर ये है, बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी जेड स्क्वायर माइनस बी जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये माइनस 2c जेड है इधर. ठीक ना. इस b से सबको डिवाइड करना है. इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2c बाई बी इंटू जेड प्लस 1 अपॉन बी इंटू ए माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस बी जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0. दैट इज एस प्लस लेमडा यू वी इक्वल्स टू 0 where s equal to 0 represents a sphere. represents a sphere. ये सब बातें हैं सर्कुलर सेक्शंस ऑफ सेंट्रल कोनिकॉइड्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसी प्लेलिस्ट में. ऑफ ए स्फीयर रिप्रेजेंट्स ए स्फीयर. एंड uv equal to 0 a pair of planes अब ये प्लेन्स कौन सी हैं? नाउ प्लेन्स गिविंग सर्कुलर सेक्शंस आर a minus b into x square minus bz square equals to 0 implies that a minus b x square equals to bz square implies that x under root a minus b equals to plus minus z root b implies that x under root a minus b plus minus z root b. These are the planes giving circular sections. Planes on which circular sections lie. कैसे भी लिख दो. ए बी से बड़ा है इसलिए रेडिकल के अंदर ए माइनस बी जायज है.
दूसरा केस डिस्कस करें। व्हेन ए लेस देन बी या व्हेन बी ग्रेटर देन ए, ऐसा लिख दो। Let us write equation 1 as a into x square plus y square plus z square minus 2c by a into z plus b minus a into y square माइनस ए जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। चेक कर लें। ए एक्स स्क्वायर ये टर्म आ गया, ए वाई स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ए जेड स्क्वायर माइनस ए जेड स्क्वायर से कैंसिल हो गया, बी वाई स्क्वायर ये टर्म आ गया, माइनस 2cz यहाँ पे ए कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2cz इस ए से डिवाइड करें। इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2c बाई ए इंटू जेड प्लस 1 बाई ए ब्रैकेट में b माइनस ए वाई स्क्वायर माइनस ए जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दैट इज सारी बातें वैसे ही। s प्लस लेमडा यू वी इक्वल्स टू 0 वेयर s इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट्स a pair of planes and UV represents दिमाग भागा रहे थे, represents a sphere and UV equal to 0, a pair of planes, a pair of planes. Now planes giving circular sections. Now planes giving circular sections are UV equal to 0, implies that कौन है UV, b माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई वाई स्क्वायर माइनस ए जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0, implies that b minus a multiplied by y square equals to a z square, implies that y under root b minus a equals to plus minus z root a, implies that y under root b minus a plus minus z root a equals to 0. These are the planes giving circular sections of the paraboloid when b is greater than a. Note, there is no circular section, there is no real circular section of hyperbolic paraboloid, hyperbolic paraboloid, paraboloid ब्रैकेट में लिख दें व्हेन बी निगेटिव। जब बी को आप निगेटिव कर दोगे तो रेडिकल के अंदर पूरा निगेटिव हो जाएगा ना, ये भी निगेटिव, बगल में भी निगेटिव, दोनों को ऐड कर रहा है निगेटिव, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना, रियल वैल्यू नहीं देगा, ऐसे बोल दो। और बी अगर निगेटिव है तो ये भी रियल वैल्यू नहीं देगा। तो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए, दोनों ही केस में रियल सर्कुलर सेक्शंस नहीं होंगे, यानी कि कुल मिला के लुब्बे लुबा भी हुआ
कि हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड के पास रियल सर्कुलर सेक्शंस नहीं होंगे। ए और बी दोनों पॉजिटिव होगा तभी सेक्शन होंगे सर्कुलर। ए और बी दोनों पॉजिटिव होने का मतलब इलिप्टिक पैराबोलॉइड। अब हम लोग पढ़ेंगे अम्बलिक्स, जो कि आप पढ़ चुके हैं, कोई नई चीज नहीं पढ़ने जा रहे, पैराबोलॉइड के लिए पढ़ने जा रहे हैं। तो अब अम्बलिक्स का डेफिनेशन हम फिर से नहीं लिखने जा रहे हैं। अम्बलिक्स कोनिकॉइड पर स्थित वो पॉइंट होता है जिस पर टेंजेंट प्लेन गिविंग सर्कुलर सेक्शंस के पैरेलल होता है। अम्बलिक्स ऑफ पैराबोलॉइड या अम्बलिक्स ऑन पैराबोलॉइड, अम्बलिक्स कोनिकॉइड पर ही स्थित पॉइंट्स होते हैं खास किस्म के। अम्बलिक्स ऑफ पैराबोलॉइड ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 2cz नंबर 1 पैराबोलॉइड हो गया। लेट अल्फा बीटा गामा बी एन अम्बलिक ऑफ 1, देन ये इसी पे लाई करेगा। ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर इक्वल टू 2c गामा नंबर 2। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू 1 एट अल्फा बीटा गामा इज ए अल्फा एक्स प्लस बी बीटा वाई, इधर ले आइए माइनस सी इंटू 2z रिप्लेस्ड बाई z प्लस गामा, टेंजेंट प्लेन लिखते समय इक्वल्स टू 0 नंबर 3। इसके आगे जो अब डिस्कशन है उसको हम दो हिस्सों में बांटेंगे, क्योंकि अब हमको लिखना है प्लेन्स गिविंग सर्कुलर सेक्शंस। ए ग्रेटर देन बी के लिए प्लेन्स अलग हैं, बी ग्रेटर देन ए के लिए प्लेन्स अलग हैं। When A greater than B, planes giving circular sections are x under root a minus b प्लस माइनस z अंडर रूट बी इक्वल्स टू 0, यही था, मिला लो। a ग्रेटर देन b वाला है x अंडर रूट a माइनस बी प्लस माइनस z रूट b, बिल्कुल यही। नंबर 4, तो ये टेंजेंट प्लेन इस प्लेन के पैरेलल है। if 3 is parallel to 4, then दो प्लेन्स पैरेलल कब होंगे? जब उनके नॉर्मल्स पैरेलल हो। नॉर्मल के डीआर्स क्या होते हैं? एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट। तो दो नॉर्मल्स हैं, उनके डीआर्स मालूम है, a1 b1 c1 a2 b2 c2। पैरेलल होने का प्रतिबंध कंडीशन क्या है? a1 अपान a2 इक्वल्स टू b1 अपान b2 इक्वल्स टू c1 अपान c2, यानी कि x का कोफिशिएंट a अल्फा अपान इधर x का कोफिशिएंट अंडर रूट a माइनस बी इक्वल्स टू b बीटा अपान, इसमें y नहीं है, 0 इक्वल टू z का कोफिशिएंट माइनस c अपान इधर z का कोफिशिएंट प्लस माइनस रूट b। तो देखो इसमें ना अल्फा है, ना बीटा है, ना गामा है, तो इसी को पकड़िए ऐसे क्रमशः अल्फा और बीटा निकाल लीजिए। इम्प्लाइज दैट अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस c बाई ए, c अपॉन ए, ए ऊपर जाएगा अंडर रेडिकल a माइनस बी अपॉन बी, कामा
बीटा इक्वल्स टू 0, गामा नदारद है यहाँ पे, तो इन वैल्यूज को यहाँ पे रखोगे तो ये गामा दे देगा। पुटिंग दीज इनटू putting these in equation 2 we obtain a into alpha square c square by a square into a minus b upon b plus b beta square यानी प्लस 0 इक्वल टू 2c गामा। प्लेन सेक्शंस ऑफ कोनिकॉइड्स भारी हेवी चैप्टर, इसमें आर्टिकल्स की संख्या बहुत ज़्यादा है और कुछ तो हमने आर्टिकल ज़्यादा बना बना के प्रस्तुत भी किया है। फाइंड अम्बलिक्स ऑफ इलिप्सॉइड, ये क्वेश्चन एग्जाम्पल बना देते हैं, लेकिन उसको हमने हेडिंग डाल के एज ए आर्टिकल ट्रीट किया। फाइंड लोकस ऑफ अम्बलिक्स ऑफ इलिप्सॉइड, ये भी क्वेश्चन बन जाता, वो भी हमने आर्टिकल के रूप में किया। तो आर्टिकल ज़्यादा इसमें रहा, इम्प्लाइज दैट गामा इक्वल्स टू, और बहुत ही डिटेल में आपको हम पढ़ाएं। इतना डिटेल में आप किसी भी कॉलेज के रेगुलर क्लास में नहीं पढ़ पाएंगे कभी भी, क्योंकि लास्ट का चैप्टर है। लास्ट आते आते टीचर्स थोड़ी हड़बड़ी में हो जाते हैं, और ना तो किसी कोचिंग क्लास वाला ट्यूशन सेंटर वाला पढ़ाएगा आपको। गामा इक्वल टू 2c को नीचे लाना है, तो c बैलेंस हो गया, ये हो गया c इंटू a माइनस बी अपॉन 2ab। ये देखो, चेक करो, इस प्रकार से अल्फा बीटा गामा यानी कि अम्बलिक्स के कोऑर्डिनेट्स आपको प्राप्त हो गए। हेंस द अम्बलिक्स, ये सब क्वेश्चन के रूप में हम सेट कर सकते थे। हेंस द अम्बलिक्स ऑफ पैराबोलोवाइड ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 2cz a ग्रेटर देन b r। ये लिखे, अल्फा है प्लस माइनस c बाई a अंडर रेडिकल a माइनस बी अपॉन बी कामा, बीटा है 0 कामा, गामा है c इंटू a माइनस बी अपॉन 2ab। ये रहा। इलिप्सॉइड के अम्बलिक्स का लोकस स्फेयर निकला था, तो एक मन में कौतूहल, एक जिज्ञासा सी यहां पे बन रही है, पैराबोलॉइड के अम्बलिक्स का लोकस क्या होगा। आइए निकालें। लोकस ऑफ अम्बलिक्स, लेट अस कैलकुलेट a अल्फा स्क्वायर माइनस 2c गामा। अब आप बोलोगे अचानक सर ये कहाँ से पा गए, तो मैं पढ़ाने से पहले पढ़ता हूँ ना, तो सेटिंग किया हो गया, रफ कॉपी पे 5 मिनट में हो गया। a इंटू अल्फा स्क्वायर कितना होगा, c स्क्वायर बाई a स्क्वायर इंटू a माइनस बी अपॉन बी, a अल्फा स्क्वायर हो गया माइनस 2c गामा। ये गामा है बेटा, देखो ये, तो 2 को इधर कर दिया, 2 गामा हो गया, c से गुणा कर दिया, तो ये हो गया c स्क्वायर इंटू a माइनस बी अपॉन ए बी इक्वल टू c स्क्वायर इंटू a माइनस बी अपॉन ए बी माइनस c स्क्वायर इंटू a माइनस बी अपॉन ए बी इक्वल्स टू 0। इस रिलेशन को जनरलाइज कर दीजिए बाय रिप्लेसिंग अल्फा बाई एक्स, बीटा बाई वाई, गामा बाई जेड, वी गेट द लोकस ऑफ अल्फा बीटा गामा। ये कंसेप्ट है लोकस ऑफ पॉइंट का। लोकस ऑफ लाइन का कंसेप्ट बेटा अलग होता है।
Therefore, locus of alpha, beta, gamma is ax square minus 2cz equals to 0, implies that x square equals to 2c by a into z, which represents रिडक्शन ऑफ सेकेंड डिग्री इक्वेशन टू स्टैंडर्ड फॉर्म। एक चैप्टर है 3D में, उसमें सरफेसेस के स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत सारे दिए हुए हैं, तो वही ये मिलेगा शुरू में ही या लास्ट में ही, विच रिप्रेजेंट्स अ पैराबोलिक सिलेंडर। पैराबोलिक सिलेंडर, तो ये वाइबा के लिए, छोटे क्वेश्चंस के लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए फैक्ट आपके सामने आया। लोकस ऑफ अम्बलिक्स ऑफ इलिप्सॉइड इज ए स्फीयर। लोकस ऑफ अम्बलिक्स ऑफ पैराबोलॉइड इज पैराबोलिक सिलेंडर। अब दूसरा केस आइए डिस्कस करें। When b greater than a, तब planes giving circular sections are y into b minus a प्लस माइनस z रूट a इक्वल्स टू 0। नंबर 4 पढ़ चुका है, इसको 4a डाल दिए। इफ 3 and 4 आर पैरेलल, गणित पर ब्लेंडेड लर्निंग, ये है हमारा चैनल। इस चैनल पे आप शॉर्टकट की उम्मीद ना रखिएगा। अगर आप शॉर्टकट की उम्मीद से देख रहे हैं तो आप ना देखें। इस चैनल पे जो भी है बहुत ही विस्तार से है, डिटेल। तो जिन्हें डिटेल में पढ़ने का शौक है वही हमारे इस चैनल से जुड़े। इस शॉर्टकट वाला काम हमने किया नहीं, ना मैं करूंगा, ना मैं उसको पसंद करता हूं। इफ 3 and 4a are parallel, then 3 में x का कोफिशिएंट है a अल्फा अपॉन, इसमें x नहीं है 0, फिर y का कोफिशिएंट b बीटा अपॉन अंडर रूट b माइनस a इक्वल्स टू, z का कोफिशिएंट था माइनस c, तो माइनस c अपॉन प्लस माइनस रूट a। implies that alpha equals to 0, beta equals to plus minus c by b और अंडर रेडिकल b minus a upon a. Putting these into we get a alpha square 0 plus b beta square c square into b minus a upon ab equals to 2c gamma. Implies that gamma equal to c into b minus a upon 2ab. कैलकुलेशन देख लो, एक सी कैंसिल हो गया ना, एक सी कैंसिल हो गया, तो सी इंटू बी माइनस ए अपॉन ये 2 हो गया 2ab।
इस प्रकार से आपको प्राप्त हो गए अम्बलिक्स। Therefore, coordinates of umbilics of paraboloid ax square plus by square equal to 2cz b greater than a are यही 0 कामा प्लस माइनस सी बाई बी अंडर रेडिकल बी माइनस ए अपॉन ए कामा सी इंटू बी माइनस ए अपॉन 2ab। लोकस ऑफ अम्बिलिक्स। पुनः दोहरा दो, बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने इस प्लेलिस्ट में बनाए। प्रायः बुक्स में जो एग्जाम्पल्स के रूप में दिए हुए उन्हें भी हमने आर्टिकल के रूप में डिस्कस किया, इसलिए नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स इन दिस प्लेलिस्ट कम हो गया। फिर भी हमें जहाँ तक आइडिया है, हमने एक अंदाज़ा लगाया है, लगभग 19-20 एग्जाम्पल कराए गए हैं। बहुत सारे आर्टिकल्स, 19-20 एग्जाम्पल्स के बाद ये प्लेलिस्ट समाप्त होता है। बी बीटा स्क्वायर माइनस 2c गामा बराबर b इंटू बीटा स्क्वायर, तो बीटा का स्क्वायर करें, c स्क्वायर इंटू बी माइनस ए अपॉन बी स्क्वायर आएगा, एक b से कैंसिल होगा तो b बचा, b इंटू ए यानी ए बी बचा, माइनस 2c इंटू गामा, 2 कैंसिल हो गया, c के कारण ये हो गया c स्क्वायर इंटू बी माइनस ए अपॉन ए बी इक्वल्स टू 0। देयरफॉर लोकस ऑफ अल्फा बीटा गामा इज बी वाई स्क्वायर माइनस 2cz इक्वल टू 0 implies that y square इक्वल टू 2c बाई बी इंटू z। यही लोकस है। ये भी पैराबोलिक सिलेंडर है विच रिप्रेजेंट्स a parabolic cylinder। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के सभी चैप्टर्स पे प्लेलिस्ट मौजूद है। कोई भी प्लेलिस्ट ढूंढना है तो आप उस प्लेलिस्ट का टाइटल लिखिए, गणितपुर जरूर लिखिए। उदाहरण के लिए आप मान लीजिए आप स्फेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप टाइप करिए स्फेयर्स और बगल में गणितपुर, फिर सर्च करिएगा तो हमारा वाला प्लेलिस्ट खुल जाएगा। केवल स्फेयर लिख के सर्च करोगे तो बहुत तेरे खुलेंगे। बहुत से लोग यूट्यूब पर मेहनत कर रहे हैं, बहुत से लोग काम कर रहे हैं। हमारा काम औरों से अलग है। हमारे काम में पहली बात तो हम कुछ दिन तक थंबनेल बनाए फिर बंद कर दिए। हमें थंबनेल एक छलावा लगता है, जैसे कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, तो ये चीज़ हमें पसंद नहीं है। मैथमेटिक्स के लोग हम लोग हैं, छलावा किसी भी प्रकार से नहीं पसंद है। हम स्टूडेंट को स्टूडेंट ही समझते हैं, कभी कस्टमर समझ ही नहीं सकते, इसलिए थंबनेल हम नहीं बनाते। प्रस्तुति में कोई भी सनसनाहट नहीं है, बोली भाषा सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है जैसे क्लास में पढ़ाया जाता है, और सब चीज़ बहुत डिटेल। थियरी पक्ष बहुत ज़्यादा डिटेल, रेसा रेसा क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। सारे वीडियोस क्रम से बस आप देखिए और सब चीज़ों को कायदे से नोट्स बनाइए, सीखिए। तो मेरा दावा है कि आप बिल्कुल जो थियरी पोर्शन है वो बिल्कुल ही स्पष्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं ना, रेसा रेसा स्पष्ट हो गया। थैंक यू वेरी मच।